क्या सोना और चांदी अपनी जनरेशन की सबसे ऊंची कीमत पर पहुंच चुके हैं? बाजार में चर्चा है कि 2025 की गोल्ड रैली 1989 के बाद सबसे बड़ी रही, लेकिन अब मार्केट में थकावट के संकेत दिख रहे हैं। गोल्ड $4,500 के ऊपर ठीक जरूर रहा है, लेकिन जनवरी का हाई जनरेशन पीक साबित हो सकता है। चांदी का भी टारगेट $120 ही रह सकता है। उस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी से। मैं हूं कमल शर्मा। मानव जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। जी मानव जी, एक विदेशी न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट आई है कि गोल्ड का जनरेशन पीक बन चुका है। आप खुद क्या सोचते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से गोल्ड में कभी भी पीक बनना, अब जब हम ऐसे देश में बैठे जहाँ पे हम सिर्फ लॉन्ग ओनली की बात करते हैं, इंडिया का कल्चर सिर्फ निवेश की बात करते हैं, तो ऐसे जहाँ पे हमने बचपन से यही देखा है कि गोल्ड में सिर्फ बाई ही करना है, तो पीक कहना हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात होती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर पीक हुआ होता तो बिल्कुल हम एज एन एनालिस्ट उसे डिस्कस करते, फैक्टर्स को समझते। लेकिन अभी के फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गोल्ड में जो हाई था वो पीक बन चुका है। 5-6 सौ 5-4 सौ के करीब के जो कॉमेक्स के भाव थे, मेरे ख्याल से बिल्कुल फिर से एक बार नीचे आया है। 4,200 के करीब आया था, वहां से अब हमें फिर से एक बार उछाल देखने मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमें फिर से एक बार 4,200 के भाव नहीं दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब के फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स ने प्राइसेस को 100% के गेन्स बताए हैं 2025 में, जनवरी 2026 के शुरुआत में, तो वो फैक्टर्स टू गुड टू बी ट्रूथ है और बहुत जल्दी थे। मेरे ख्याल से एक ही साल में इतनी बड़ी रैलियां, तो थोड़ी ब्रीदर ले रहे हैं, फैक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के तरफ से जो कंटिन्यूस बेसिस पे अपडेट्स है, सारी सारी चीजें मार्केट पार्टिसिपेंट डाइजेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीने के पेन के बाद ये फिर से एक बार जो चलन है तेजी का, वो फिर से एक बार शुरू हो जाना चाहिए। जी, तो क्या गोल्ड की वॉलीटिलिटी S&P 500 से ज्यादा होना फिर क्या संकेत देता है? जी, मेरे ख्याल से S&P 500, आप एक चीज समझे कि दर्शकों को ये देखना जरूरी है कि लास्ट पिछले साल से, अगर हम सिर्फ लास्ट ईयर की ही बात करें, तो टैरिफ की सिचुएशन आई, यूएस के शटडाउन की सिचुएशन आई, जॉब्स मार्केट अब थोड़े खराब हो रहे हैं, रिटेल सेल्स पीएमआई नंबर्स 50 के आसपास ही थे, तो सिचुएशंस काफी खराब थी यूएस में। साथ ही साथ यूएस का जो डेट है वो भी अब $39 ट्रिलियन के आसपास हो गया है, जो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो इतनी सारी स्थिति के बावजूद S&P 500 यूएस की इक्विटी अगर हम देखेंगे, तो बहुत ज्यादा गिरावट उसमें आई नहीं है। अब गिरावट आ रही है, तो ये डिलेड असर है मेरे ख्याल से। बिल्कुल हिस्टोरिकली हमने पहले भी ऐसा देखा है कि जब रैली आती है गोल्ड में, तो रैली बहुत सस्टेन्ड और कंसिस्टेंट होती है। इक्विटीज से कभी कभी आउट परफॉर्मेंस दिखती है, लेकिन इवेंचुअली अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, 20 साल 25 साल के टाइम फ्रेम में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता है। बट देन बिल्कुल वो फेजेस होते हैं, वो साइकिल होते हैं। जैसे 2020 है, 2008 है, 2011 है, और अब ये 2024 से लेके 2026 है, जहाँ पे ये हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बट डेफिनेटली फैक्टर्स चेंज होंगे, तो उसी हिसाब का वो इक्वेट पैरिटी भी हो जाएगी। जी मानव जी, अब देखिए जिस तरह जियो पॉलिटिकल टेंशन है, ईरान वार भी अभी कोई ठंडा होने के जल्दी संकेत नहीं दिख रहे। हालांकि आज ट्रंप कुछ बोलेंगे उस पर हमने डॉलर इंडेक्स देखा, बॉन्ड यील्ड देखी, ये जो सारे परिवर्तन हुए हैं, उसमें अब गोल्ड पहले $5,000 होगा या $4,000 बिक सकता है? जी, मेरे ख्याल से अब तक 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि एक बार $4,000 आ जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होगा, बेस क्रिएट होगा। लेकिन वो 4,200 के लेवल से ही पलटा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वो एक बेस अभी भी मिसिंग है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शायद 4,200 या 4,000 के लेवल्स फिर से एक बार दिख सकते हैं। लेकिन जिस बेस से पलटा है, तो पहले फोकस इन्फ्लेशन पे था।
इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, रेट हाइक्स होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे वो समझ में आ रहा है कि यील्ड्स बढ़े थे क्योंकि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस चेंज हुई थी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस अभी भी उतनी ही है, ज्यादा चेंज नहीं है। ग्रोथ के आसार थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं कि ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए थोड़ी बहुत हमें गोल्ड में फिर से एक बार स्पाइक दिख रही है। तो मेरे ख्याल से 4,800 का लेवल निकलना जरूरी है। 4,800, 4,850 अगर वो ब्रेक हो जाता है तो पहले शायद 5,000 का लेवल दिख सकता है, और फिर से अगर वहां पे सस्टेन नहीं हुआ तो एक बार नीचे आएगा। अगर 4,850 के ऊपर नहीं जाता है, या फिर मान लीजिए 4,600 या 550 के नीचे जाता है, तो पहले फिर 4,200, 4,000 के लेवल दिख सकते हैं। नहीं, मानव जी, अभी जो ऐसे इस साल के खत्म होने में अभी 3 क्वार्टर बाकी हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस साल गोल्ड, चाहे साल के अंत तक की ही बात हो, किस लेवल को टच कर सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि पीक मुझे नहीं सा लग रहा है कि गोल्ड में हुआ है। ये सिर्फ बॉटम फॉर्मेशंस है, बेस फॉर्मेशंस है, एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन है जो लास्ट ईयर की पूरी रैली थी उसका एक ब्रीदर है। तो काफी सारे फैक्टर्स डिस्काउंट हो चुके थे, अब वो क्लैरिटी आ रही है, तो या तो डिस्काउंट से बाहर जा रहे हैं या फिर नई चीजें प्राइस में आ रही है। बिल्कुल थोड़ा समय लगेगा, शायद 1 महीना लगे या फिर 1 क्वार्टर लगे, ये थोड़ा पेन ब्रीद इन करने के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है ये रैली फिर से एक बार कंटिन्यू होगी, जो कंटिन्यूस हमें शायद 5,800, $6,000 तक के लेवल्स कॉमेक्स में बनते हुए दिख सकते हैं। एक साल के पर्सपेक्टिव से अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करें तो बिल्कुल तेजी अभी भी बरकरार है। सेंट्रल बैंक्स बिल्कुल 1 महीने के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो थोड़ी बहुत सेलिंग दिखी है, लेकिन नेट अभी भी बायर्स हैं। ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग है, सेंटिमेंट ठीक होंगे तो फिर से एक बार वहां पे बाइंग हमें आती हुई दिख सकती है, जहां पे बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी एक अच्छे डिप्स का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और हमने इसी डिप में फिजिकल में भी देखा है कि जैसे ही डिप आई, फिजिकल में तुरंत ही डिमांड हमने एलिवेट होते देखी। तो बिल्कुल अक्यूमुलेशन का वेट हो रहा है जिसने वो फोमो रैली मिस की है। तो एक साल के पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे तो अभी भी गोल्ड की जो टारगेट्स और रैली है अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रही है। जी, चांदी में आप क्या सोचते हैं? चांदी में सिमिलरली कमल जी देखेंगे, लास्ट ईयर जैसे गोल्ड की हम एक लगातार रैली की बात करें, चांदी में उससे भी पेस में रैली आती हुई देखिए। ऑलमोस्ट 250 से 300% का गेन जनवरी 2026 के जो पूरे रैली के साथ की अगर कवरेज ले तो बहुत बढ़िया एक हाई के आसपास का गेन लिया, जब से 120 से $121 तक का हमने हाई देखा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो रैली इंडस्ट्रियल मेटल और प्रेशियस मेटल एक साथ बढ़े थे, इसलिए चांदी में वो डबल वैमी थी, डबल सपोर्ट था। अब क्या हो रहा है, गोल्ड भी साइडवेज हो गया है और कॉपर में भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें आती हुई नहीं दिख रही है, जब से वो 1100 के आसपास के भाव हमें आते हुए दिखे, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं पे होवर कर रहा है। 1150 ऊपर में, 1,080, 1,050 नीचे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिल्वर एक ब्रॉड रेंज ऑफ कंसोलिडेशन में शायद अब काफी समय तक रहेगा, जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं बन पाता है या इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं आती है जो चाइना के रिकवरी से आएगी, या यूएस ईरान वॉर थोड़ा शांत होता है जो ग्रोथ स्टिमुलस देगा, या फिर गोल्ड सेफ हेवन बाइंग में सिल्वर इसे फॉलो करेगा। जब तक ये तीनों में से कोई एक चीज नहीं होती है, मेरे ख्याल से चांदी एक $60 नीचे में और 90-95 डॉलर ऊपर में, ये रेंज में ही शायद ट्रेड करे। जी, अब मानव जी, यहाँ जब सवाल आता है कि मान लीजिए किसी का साल भर का लुक है कि साल भर वो वेट कर सकता है, ऐसे निवेशक को गोल्ड और सिल्वर किस प्राइस पर बाइंग करना ज्यादा ठीक है कि जहां से गिरावट कम होगी और कहीं ना कहीं वो अपने निवेश पर गेन कर सकेगा? ये बिल्कुल पहले अगर कमल जी गोल्ड की बात कर लें, गोल्ड में जी। मेरे ख्याल से आज ही हमें एक बहुत अच्छा लेवल आता दिखा है, बहुत अच्छी रैली आती हुई दिखी है गोल्ड में स्पेशली। तो मेरा ये मानना है कि इस रैली से थोड़ा एक डिप का वेट करें। अगर एक साल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो शायद हमें एक बेटर अक्यूमुलेशन या बेटर बाइंग जोन मिल सकता है, जो नीचे में अभी करेंटली अगर भाव देखें तो 1,52,000 के आसपास चल रहा है, शायद नीचे में इमीडिएट बेसिस पे 1,50,000 तक के भाव
और नीचे में 1,45,1,42,000 तक के भाव जो मिलते हैं, वहां पे एक एवरेज बेस्ड बाइंग या स्टैगर्ड बेस्ड बाइंग कर सकते हैं। नीचे में जो क्रिटिकल सपोर्ट में देख रहा हूँ वो 1,25,000 का बनता है। तो जब तक भाव 1,25,000 के ऊपर है, मेरे ख्याल से ओवरऑल जो व्यू है, ट्रेंड है, वो चेंज नहीं होता है बाई का। तो स्टैगर्ड वे में अक्यूमुलेशन कर सकते हैं इन लेवलों पे। ऊपर में अगर हमें टारगेट रखना है तो पहला इमीडिएट टारगेट मुझे 1,65,000 आता हुआ दिखता है। 1,58,000 से लेके 1,65,000 के बीच में एक अच्छा जोन है, वो एक टारगेट जोन हो सकता है। और अगर वो भी ब्रीच होता है तो शायद जो ऑल टाइम हाई बने थे वो 1,75,000 से 1,80,000 वो आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्टैगर्ड वे में बाय करेंगे। 100 रुपए की चीज लेनी है तो 10 रुपए से शुरुआत करेंगे, और नीचे नीचे डिप्स में उसे बाय करते जाएंगे, क्योंकि चॉपीनेस है, वोलेटिलिटी है, तो नीचे के भी भाव बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले ही बात की है कि कॉमिक्स में क्या हो सकता है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि चर्निंग बेस्ड या ट्रेडिंग बेस्ड वोलेटिलिटी ज्यादा मिल सकती है, वहां पे थोड़ा कॉशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करने में थोड़ी बहुत कॉशन है। स्टॉप लॉस और रिस्क कैपेबिलिटी अगर ज्यादा है तो शायद सिल्वर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करें। नहीं तो अभी के लिए एक इंट्राडे से 1 वीक के हिसाब का व्यू अगर है तो वहां पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करना है तो फिर से एक बार, अगर मान लीजिए 2,35,000, मैं सिल्वर मिनी की बात कर रहा हूँ, 2,35,000 से लेके 2,30,000 के आसपास आता है, या 2,25,000 के आसपास भी आता है, तो वहां पे एक बहुत अच्छी बाइंग फिर से बन सकती है करने के लिए। और नीचे में बेस 2,05,000 से 2,00,000 के आसपास का बनेगा। और अगर मान लीजिए जो रिसेंट लो थे 1,95,000 से 1,99,000, वो भाव अगर फिर से दिख जाता है, मेरे ख्याल से दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट लेवल्स टू एंटर फॉर सिल्वर फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये लेवल के लिए अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट चर्निंग बेस्ड, ट्रेडिंग बेस्ड के लिए अच्छे जोन है जहां पे वोलेटिलिटी का फायदा उठा ले सकते हैं। अब मानव जी, ये तो आपने बताया कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो इन लेवल्स को ध्यान में रखें गोल्ड और सिल्वर के लिए, और वहां पर वो कुछ ना कुछ गेन कर सकेंगे। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड करता है, ऐसे लोगों के लिए एमसीएक्स में आप क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल बताएंगे? मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म, अगर आप क्योंकि आजकल कमल जी, शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन बहुत वो चेंज हो रहा है, क्या बदल क्योंकि गया है? आप ये बहुत ज्यादा बदल गया है, क्योंकि वोलेटिलिटी ही इतनी है। बट मैं समझ रहा हूँ शॉर्ट टर्म, अगर मैं 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करता हूँ, या फिर एक हफ्ते के हिसाब से बात करता हूँ, मान लीजिए शॉर्ट टर्म में, तो जैसे मैंने कहा, नीचे में चांदी की अगर बात करें, सिल्वर मिनी की बात करें, तो नीचे में अगर 2,40,000 या 2,38,000 तक के डिप्स दिखते हैं तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। नीचे में 2,33,000 से 2,30,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में 2,50,000, 2,55,000 तक के टारगेट सिल्वर मिनी में बन सकते हैं। अगर वो एक्सटेंड होता है तो शायद वो 2,58,000 तक जाए, लेकिन ये एक रेंज मुझे समझ में आ रही है कि 2,30,000 जी। से 2,50,000 या 2,55,000 का एक रेंज है। उसी में वीकली रेंज में हम ओवर कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में मेगा की बात कर रहा हूँ, जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर जून अगर हम लेंगे तो 1,50,300 से 1,50,800 के बीच का जो जोन है, अच्छा बाइंग जोन बनता है। नीचे में 1,46,000 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है, 3 से 4 हजार रुपए का। और ऊपर में 1,61,000 से लेके 1,58,000 का इमीडिएट टारगेट बनता है। बिल्कुल रेंज थोड़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है, लेकिन क्योंकि स्विंग्स हाई है, हमें हमने थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड का बफर रखा। जी। अब मानव जी, अंतिम सवाल की कल गोल्ड की एक्सपायरी है, कुछ बड़े उथल पुथल की उम्मीद है या सब सामान्य निपट जाएगा मामला?
जी मेरे ख्याल से कल जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है सुबह 6:30 के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर देखेंगे तो शायद उस स्पीच के बाद थोड़ी उठक पटक हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ईरान के ऊपर थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स आएंगे। सिमिलर अगर हम देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अभी भी वर्डिक्ट बाकी है कि ईरान उसमें क्या करेंगे। क्रूड में भी आज हमने टॉप से बहुत अच्छी सेलिंग देखी है, लेकिन ये सेलिंग यूएसडी आईएनआर के स्पॉट मूवमेंट के साथ साथ ईरान के अपडेट्स के साथ है। तो कल मेरे ख्याल से थोड़ी वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि यूएसडी आईएनआर में भी हम फ्यूचर्स में मोमेंटम देखेंगे जो अब तक बंद था 2 दिन से, स्पॉट में ही मूव आ रहा था। आरबीआई के कुछ डिसीजंस के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, कुछ इकोनॉमिक डेटा है, तो ये सारी चीजों की वजह से मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी थोड़ी रहेगी कल के दिन में। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मानव जी? जी बिल्कुल, जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें मेरे कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। स्टॉप लॉसेस जो बताए गए हैं वो मेंटेन करके ही काम करें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लान की सलाह लेके ही निवेश करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मानव जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।